नमस्कार दोस्तों, बेस्ट व्यू ऑफ स्टॉक मार्केट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल का यह पहला वीडियो है और इस चैनल पर शेयर मार्केट से संबंधित विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो अपलोड किए जाएंगे और साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के अपडेट्स भी दिए जाएंगे। तो मुझे आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा सबसे पहले आप तक सूचना पहुंच सके। तो इस वीडियो में आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करेंगे जिसके प्रमोटर अपने ही कंपनी के शेयर दबा के खरीद रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं वो कौन सी कंपनी है और देखते हैं कि वह किस क्षेत्र में काम करती है। इस कंपनी का मार्केट कैप 40.7 करोड़ है, यानी मार्केट कैप बहुत ही छोटा है। इसका जो करंट प्राइस इसका देखिए, इसका जो करंट प्राइस है वो 67.8 रुपया है। कितना है जी? 67.8 रुपया। अभी अपने 52 वीक की हाई पर है। इसका बुक वैल्यू 94 रुपया है। बुक वैल्यू कितना है? 94 रुपया है। कंपनी डिविडेंड नहीं देती है। इसका जो फेस वैल्यू है वो 10 रुपया है। यानी यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, करेंट प्राइस कितना है कंपनी का? 67 रुपया। बुक वैल्यू कितना है? 94 रुपया। बुक वैल्यू 94 रुपया है। यानी कंपनी अपने बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे दौड़ रही है। अब चलिए आगे देखते हैं। कंपनी इज ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री, यानी कंपनी जहां तक है वो क्या है जी? डेब्ट फ्री है। स्टॉक इज ट्रेंडिंग एट 0.72 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। कंपनी इज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ, यानी कंपनी क्या की है? अच्छा ग्रोथ की है। प्रोमोटर होल्डिंग इज इंक्रीज बाय 19.91% ओवर लास्ट क्वार्टर। यानी समझ लीजिए कि जब प्रोमोटर लगभग 20% माल खुद खरीद रहे हैं तो कंपनी बहुत ही अच्छे फ्यूचर की है। नहीं तो प्रोमोटर 20% माल नहीं खरीदते। तो चलिए आगे देखते हैं इस कंपनी के बारे में। अर्निंग पर शेयर देख लेते हैं। अर्निंग पर शेयर पिछले तिमाही में इसका अर्निंग पर शेयर 15 रुपया है। पिछले तिमाही में इसका अर्निंग पर शेयर कितना है जी? 15 रुपया है। प्रॉफिट एंड लॉस, सॉरी यहाँ पर देख लेते हैं सेल्स और एक्सपेंस। ठीक है, मार्च 2020 में 4 रुपया कमाने के लिए कंपनी 10 रुपया खर्च की है, जबकि मार्च 2021 में 16 रुपया कमाने के लिए 0 रुपया खर्च किया। देख लीजिए, 16 रुपया कमाने के लिए कितना खर्च किया है? 0 रुपया खर्च किया। ठीक है, अब चलते हैं अगले डाटा की ओर। इसका जो अगला डाटा है, कंपनी के पास रिजर्व देख लेते हैं। तो कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में रिजर्व है। रिजर्व यहाँ दिखाया जा रहा है। ठीक है, मार्च 2020 में कंपनी के पास 37 करोड़ का रिजर्व था, जबकि मार्च 2021 में
कंपनी के पास 51 करोड़ का रिजर्व है। उसके बाद आगे चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो ये है इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न। वर्तमान में कंपनी के प्रोमोटर के पास 94.48% की हिस्सेदारी है, जो देखने में विश्वास ही नहीं हो रहा कि क्या किसी कंपनी के प्रोमोटर के पास 94.48% हिस्सेदारी हो सकती है, यानी लगभग 94.5%। कितना जी? लगभग 94.5% की हिस्सेदारी है। पब्लिक के पास कितना है? 5.52% की हिस्सेदारी। जबकि पिछले क्वार्टर की तुलना में देखा जाए तो पिछले क्वार्टर में हिस्सेदारी कितना था? 74.57% मार्च 2021 में। जबकि जून 2021 में कितना हो गया हिस्सेदारी? 94.48%। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जब प्रोमोटर 94% की हिस्सेदारी रखते हैं तो कंपनी दिन प्रतिदिन नए ऊंचाई पर जाने वाली है। तो ये रहा आज की कंपनी। इसका नाम अब बता देते हैं, इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी करती क्या है? इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड इज एन इंडियन बेस्ड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी यह नॉन बैंकिंग कंपनी है, NBFC। ठीक है, यानी नॉन बैंकिंग कंपनी है, जान गए आप। जिसके प्रोमोटर के पास कितनी हिस्सेदारी है? 94.48%। तो आशा करता हूँ इससे आप लोगों को क्या होगा, भी नॉलेज प्राप्त होगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, एक बहुत ही अच्छी कंपनी के साथ आने वाले हैं। ठीक है, जिसके प्रोमोटर उसमें भी भारी भरकम खरीदारी किए हैं। ठीक है।